इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस आ चुके हैं और इस गाइडलाइंस के जरिए साफ शब्दों में इलेक्शन कमीशन ने यह कहा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की उस डिस्ट्रिक्ट में। मालदा के भीतर जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की स्थिति में किसकी हो सकती है, ये मेरा सवाल था। विवेक श्रीवास्तव आप पहले जवाब दीजिए, उसके बाद ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। संगीत रागी मेरा एक सवाल है, आप बताइए। चलिए, आपने साहिल जी मेरी बात पे ध्यान मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, आप मुझे ही सवाल पूछ रहे हैं। अरे मुझे मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए ना सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले सर। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तृणमूल कांग्रेस के नेता को भी मैंने सवाल पूछा, आपको भी मैं, हाँ, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस जो कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो झाड़ा उसको लेकर हमने पूछ लिया। हाँ, बिल्कुल मैं आपको पुनः बताता हूं जो आपने कहा गाइडलाइंस, बिल्कुल निर्वाचन आयोग देखेगा कि इन अफसरों की जिम्मेदारी है, लेकिन डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, एसएसपी, डीएम, आईजी, ये क्या मुख्यमंत्री को अब रिपोर्ट नहीं कर रहे? क्या ममता बनर्जी अब जिम्मेदार नहीं है कानून व्यवस्था के लिए संविधान के तहत? सवाल ये है, और ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ममता बनर्जी के ममता के पास फोन कौन करता है? मुख्य सचिव, स्वराष्ट्र सचिव नहीं है, मुख्य सचिव नहीं है, मुख्य सचिव नहीं है, कोई ममता बनर्जी से रिलेशन नहीं रखते। ऐसा ये बीच में बोलने लग गए, इनको जवाब शायद अच्छा नहीं लगा। चलिए एक मिनट, तो अगर तो ममता बनर्जी से क्या एक मिनट, ठीक है विवेक जी, जल्दी से आपका जवाब लेंगे। संगीत रागी भी इंतजार कर रहे हैं। जरा एक मिनट, जरा शांत करिए उनको। विवेक जी देखिए, ममता बनर्जी तो कहती है मुझे तो कोई रिपोर्ट नहीं करता, वो हाथ खड़े कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इस तरीके से आप जिम्मेदारी झटक नहीं सकते। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के भी कहा है कि आप सेंट्रल फोर्सेस लाइए और सबको फोन में थैंक यू भी नहीं बोला कोई, गुड मॉर्निंग गुड विल कुछ नहीं बोला। चलिए बादल जी शांत प्लीज। विवेक श्रीवास्तव, अकाउंटेबिलिटी तो सुप्रीम कोर्ट फिक्सअप कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिक्सअप कर रहे हैं, उसमें सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसर इन्वॉल्व हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल सच्चाई ये है कि ये केस ऑफ लोकल इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट है। तो द एसएसपी जो वहां का हो गया, ही इज द फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल कि ये कौन लोग थे। कोई स्टेटमेंट, कोई डिटेल इनकी तरफ से आना तो चाहिए। गौरव भाई ठीक कह रहे थे, बहुत सारी कुरीतियां हुई, इन्होंने कई जो गलत बातें बोली, चाहे संदेश खाली हो, हम सब ने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, लेफ्ट ने प्रोटेस्ट किया, मोहम्मद सलीम थे, वृंदा करात थी, सब बैठे धरने पे आरजी कार अस्पताल के सामने। हम किसी गलत चीज का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि। चाहे हम ममता के खिलाफ हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को टेढ़ा मेढ़ा करके ममता के खिलाफ इस्तेमाल करना भी गलत है। पहले ये पता करना होगा। ये तो वो नहीं कह रहे ना, अभी तक तो मांग नहीं है उनके तरफ से। प्रोफेसर संगीत रागी, कुल मिलाकर आप, मैं जो देख रहा हूं उससे आप तो इस चर्चा में कई बार शामिल हो चुके हैं। हमने इस, ठीक है, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी, आप थे प्रोफेसर रागी उस चर्चा में कि जब ट्रांसफर्स वगैरह हो रहे थे। इतने सारे ट्रांसफर होने के बाद भी चीजें बदल नहीं रही है वहां पर। रागी जी। साहिल, सबसे पहले तो 34 मिनट के बाद आप आए हैं तो धैर्य से जरा सुन लीजिएगा। कैसे बदलेगा? बंगाल की पूरी राजनीतिक संस्कृति को पहले वामपंथियों ने और ममता बनर्जी ने गुंडा राज में, गुंडे संस्कृति में कन्वर्ट कर दिया है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, 80 का बिहार में ऐसे ही बम फूटा करता था, उससे भी घटिया और उससे भी घटिया, उससे भी नीचता की सारी पराकाष्ठा पर। बादल देवनाथ प्लीज इनको रोकिए, प्लीज रोकिए इनको, रोकिए, सुन तो लीजिए। ये अनसिविलाइज्ड सुनने का धैर्य रखिएगा, आपकी बात सुन ली थी हमने। बादल देवनाथ, बंगाल में जो भाजपा के लोग सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। बादल जी प्लीज, संगीत रागी, वो भी बंगाल के साहिल, बादल जी को जरा शांत करिए। प्रोफेसर रागी प्लीज। साहिल, दूसरी बात, अमित शाह आउटसाइडर हैं, नरेंद्र मोदी आउटसाइडर हैं, बिहार के लोग आउटसाइडर हैं, और बांग्लादेश से आए मुस्लिम। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ये डिबार नहीं करता कि जब इलेक्शन चल रहा हो तो राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया जा सकता है। मैं तो बार बार कहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार देशद्रोही सरकार है, जो बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को अपने यहां वोट बैंक पर आकर के सिर्फ सत्ता में, तो ये भी जरा बता दीजिएगा प्रोफेसर रागी की तरह, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात सिर्फ पश्चिम बंगाल के भीतर चुनाव आयोग ने इंट्रोड्यूस की है,
मैं मालदा के आंकड़े लेकर आया हूं, जहां पर यह घटना हुई है वहां के आंकड़े लेकर मैं आया हूं, जरा वो भी बता दीजिएगा। जहां पर यह घटना हुई उस इलाके में, उस ब्लॉक में 600, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, अरे सर सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए ना। आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सिर्फ पश्चिम बंगाल में लाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए यहां पर 673 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में इनके नाम आए थे, जो ब्लॉक यहां का है वहां पर 2 सप्लीमेंट्री लिस्ट आ चुकी है अब तक, दोनों लिस्ट में केवल 149 पास हो चुके हैं। उसके अब पास में खानापुर इलाका है, वहां पर 666 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ चुके हैं। 2 लॉजिकल जो सप्लीमेंट्री लिस्ट निकली है उसमें 379 अब तक क्लियर हो चुके हैं। अभी भी एक सप्लीमेंट्री लिस्ट आना बाकी है। उसके आगे की बात मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है, मोहम्मद गुलाम रब्बानी यहां के विधायक है, मंत्री है, 3 बार जीत चुके हैं यहां पर चुनाव, उनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ चुका है, उनका भी अभी तक सप्लीमेंट्री लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा बताइए वहां पर प्रोफेसर रागी। इनको पता नहीं है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है, ये जानते नहीं है। ये वोट कैसे देंगे जरा बताइए मुझे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होता है? आप तो सबको ढकेलने लगे बांग्लादेश पे, जरा इनका बता दीजिएगा क्या होगा। संगीत रागी जी की आवाज नहीं आ रही है। रागी जी आपकी आवाज ठीक करिएगा प्लीज, आपका माइक म्यूट है सर। संगीत रागी जी आपका माइक म्यूट है, आप जरा माइक अनम्यूट कराइए, आप अनम्यूट कराइए। हाँ जी। अरे मेरा माइक म्यूट नहीं है, मैं राहुल गांधी की तरह आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आवाज जा रही है? जी बोलिए। आवाज जा रही है, आवाज जा रही है। सबसे पहले तो यह गलतफहमी निकाल देना चाहिए कि कोई मंत्री रहा है और वहां सरकार में रहा है, इसका मतलब वो बांग्लादेशी नहीं घुसपैठिया हो। बांग्लादेशी घुसपैठिए का हाथ से नहीं है। ममता बनर्जी तो बंगाल की सोहरावर्दी हो गई है। दूसरी बात, ये सारा चीजें स्क्रूटनी किसके नजर में हो रही है? कोई इलेक्शन कमीशन का मारा है क्या? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था पर भी आपको विश्वास नहीं है। देश को जानना चाहिए ये कैसे गुंडों की सरकार थी, ये कैसी विदेशियों के द्वारा घुसपैठ किए हुए लोगों की सरकार थी, ये गुंडों की सरकार थी। ममता बनर्जी गुंडागर्दी के आधार पर शासन चला रही थी। अरे प्रोफेसर छोड़ो ना, पूरे मालदा डिस्ट्रिक्ट में 8,57,000 नाम, टोटल 60 लाख नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाले गए हैं। उसमें से मालदा डिस्ट्रिक्ट में 8,57,000 नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाले गए हैं। करने वाली मुख्यमंत्री है। नहीं, एक मिनट, ठीक है चलिए बादल जी जल्दी से जवाब दीजिए, आखिर में गौरव भाटिया बात करेंगे। सर सबसे बड़ा बात है, देखिए 10.5 करोड़ लोगों तो बंगाल में खड़ा कर दिया लाइन में। इसको पता नहीं है ये कौन सा प्रोफेसर है, कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, भाषा का ज्ञान नहीं है, इनका भाषा का ज्ञान नहीं है, दूसरे को बोल रहे गुंडा। ये मतलब भाषा जो लोग वो भी ये गुंडा बोल रहा है। ये बंगाल के 10.5 करोड़ लोगों को गुंडा बोल रहे हैं, मतलब एक कौन सा प्रोफेसर है? जरा दोनों को शांत करिएगा, आखिरी 20 सेकंड मेरे पास है। गौरव भाटिया, क्या आज की स्थिति में एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति बंगाल के भीतर पैदा होगी, जिस तरीके से एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आप इस वक्त हम देख रहे हैं? आखिर में एक बार फिर वही सवाल मेरा उत्तर वही है, संवैधानिक दृष्टि से जो उचित होगा, पश्चिम बंगाल के हित में होगा, वही किया जाएगा। ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, डरी हुई है, घबराई है, क्योंकि उनको पता है 4 मई अराजकता वाली ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से गई और इसीलिए वो डरी है। और जब हम ये बात कर रहे हैं उसी वक्त पश्चिम बंगाल में वहां पर चुनाव आयोग ने एक अहम बैठक बुलाई है। पूरी आला कमान, जो ब्यूरोक्रेसी की आला कमान उस बैठक में मौजूद है। जिस तरीके से घटना मालदा के भीतर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्त टिप्पणियां की है और उसके बाद कहा है कि जुडिशियल अधिकारियों की सुरक्षा ये जिम्मेदारी है और ये निभाना भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि सेंट्रल फोर्सेस को शायद वहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है। इस सारी चीजों पर हम नजर रखेंगे।